नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों, जब भी वायरिंग होती है, खासकर बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि इस तरह की वायरिंग डाल दी जाती है। गलतियां सबसे बड़ी क्या क्या होती हैं कि जैसे बीम से पास किया हुआ है, ये सारी गलतियां जो हैं बीम के आपको कमज़ोर करेंगी। जहां बीम में डायरेक्टली पास हो रहा हो या फिर कहीं कॉलम में पास हो रहा हो, और इस तरह का जो जंक्शन पॉइंट है उस जगह आपको स्पेशली क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं स्लैब में, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म होने वाली हैं। दूसरी, स्लैब में क्या क्या गलतियां होती हैं कि जब भी आपके वायर बिछाए जाते हैं तो कहीं कहीं यदि एक दो वायर हैं तो उनके लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके ग्रुप में कहीं वायर जा रहे हैं उसके लिए आपको कंड्यूट्स पाइप ढेर सारे लगाने पड़ते हैं। और ढेर सारे लगाने के साथ साथ आपको कभी कभी मिस्त्री लोग क्या करता है कि बीम में जैसे यहाँ एक पाइप केवल पास हो रही है, वहाँ पे ढेर सारे पाइप को पास कर दिया जाता है, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना होगा कि जैसे यहाँ देखिए आगे वाले पॉइंट में बीम के साइड से पाइप को बेंड करके नीचे की तरफ ले जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ ले आया गया है। इस तरह से यदि आपके पाइप डाले जाएंगे तो आपकी जो बीम है या फिर जो कॉलम है वो कभी कमज़ोर नहीं होंगे और प्रॉपर तरीके से अच्छे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब आपकी ये सारे पाइप्स डाले जाते हैं और जॉइंट के पास सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है कि जब आपके जॉइंट में फिक्स होते हैं तो कभी कंक्रीट घुस जाता है या फिर पूरा जो आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए सॉकेट लगा होता है उस सॉकेट में गलती से मिस्त्री कभी कंक्रीट डाल देगा या फिर उसमें जब मसाला चला जाता है तो आपको दिक्कत आती है। अब जैसे यहाँ देखिए इतने सारे केबल एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी, मिस्त्री को पहले ही बोलना होगा। और जैसे जंक्शन पॉइंट पे भी आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है, ये भले ही वो छज्जा हो, आपका बालकनी हो या फिर आपके बेडरूम्स हो या फिर और भी कई चीज़ें हों, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देने के लिए आप बिल्कुल पहले ही प्लान करवाएं, मिस्त्री को स्पष्ट बोलें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इतनी गलतियां सुधारने के बाद मीन्स पाइप को बीम से बचाने के बाद इस तरह के आपके पास सॉकेट्स आते हैं जिनमें रॉड लगा होता है स्टील का, और प्रॉपर तरीके से इनमें आपको थर्माकोल कट करके बढ़िया से भर देना चाहिए। ये ऑलरेडी ज़्यादातर मिस्त्री लोग जानते हैं। और यदि थर्माकोल आप नहीं भरते हैं तो जो इनके होल हैं मीन्स जो पाइप फिटिंग्स वाले होल हैं उनसे आपका जो ढलाई का मसाला है वो उनमें घुस जाता है और आपको समस्या होती है। फिर पाइप जो हैं, जैसे आपके जितने भी पाइप जो जॉइंट्स आते हैं, जहाँ जंक्शन पॉइंट हैं, जो कंड्यूट पाइप आते हैं, उनके लिए इस तरह के प्लास्टिक्स के जो सॉकेट लगते हैं। प्लास्टिक के सॉकेट के लिए भी आपको सबसे पहले यही ध्यान देना है कि उसी शेप का राउंड शेप में थर्माकोल प्रॉपर तरीके से कट करके सारे होल को बंद कर देना है और बंद करके आपको बढ़िया से टाइट बांध देना है। बांधने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके फिटिंग्स हैं वहाँ पे इनको फिक्स कर देना है। और फिक्स करने के बाद जब आप ढलाई करेंगे और फिर उनको फरमा हटा देंगे तो इस तरह का प्रॉपर आपके पास शेप आएगा जो कि बहुत अच्छा होगा और उसमें कोई ढलाई नहीं होगी। थर्माकोल हटाने के बाद बढ़िया फिनिशिंग आएगी।